हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण यूज़ ऑफ लेट। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं और इसको सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपका आदित्य लेकर आया हूँ यूज़ ऑफ लेट। तो आप आज के बाद लेट का बेझिझक और एकदम सही यूज़ करना सीखेंगे। वैसे तो लेट को 2 या 3 प्रकार में यूज़ किया जाता है, लेकिन मुख्य यूज़ इसका होता है जब आप किसी कार्य को करने की अनुमति देते हैं या इजाज़त देते हैं, या कोई कार्य करने की इजाज़त नहीं देते हैं या मना करते हैं। जनरली फर्स्ट यूज़ की बात करूं तो लेट का फर्स्ट यूज़ जो होता है वो होता है सजेशन के लिए। सजेशन मतलब जैसे आप किसी को प्रस्ताव रख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ बैठे हैं तो हमने कहा चलो चलें, या चलो खेलें, या आओ खेलें, या चलो चलें। तो ऐसे वाक्यों में हम लोग यूज़ करेंगे लेट का। और लेट के साथ आप देख रहे हैं लेट के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। इस लेट्स का अर्थ होता है लेट अस, अर्थात आओ हम। तो लेटस का अर्थ हुआ आओ हम, है ना। तो लेटस के प्रयोग में हम आओ हम ये करें, आओ हम खेलें, आओ हम चलें, ऐसे वाक्य होते हैं। जनरली ये सजेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। फार्मूला होता है लेट अस प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लेट से अर्थ होता है लेट अस, लेट्स बोल देते हैं शॉर्ट में, लेट्स गो। पहला एग्जाम्पल है आओ चलें या चलो चलते हैं। लेट्स गो, चलो चलते हैं। या मैं कहूँ चलो खेलते हैं या आओ खेलें, तो लेट अस प्ले या लेट अस बोल दो, या शॉर्ट में बोल दो लेट्स, ठीक है ना। लेट अस को लेट्स पढ़ देते हैं, लेट्स प्ले। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आओ घर पर मूवी देखते हैं। लेट्स वॉच, लेट्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेट्स वॉच द मूवी एट होम। चलो घर पर पढ़ते हैं, लेट्स स्टडी एट होम। आओ इस बारे में कुछ बात करते हैं, लेट्स टॉक समथिंग अबाउट इट। चलो मेला देखने चलते हैं, लेट्स गो टू सी द फेयर। देखिए जब 2 वर्ब आएंगी तो सेकंड वर्ब के पहले टू लगाओ, दो इन्फिनेटिव का यूज़ कर दो। नेक्स्ट है आओ यह कार चलाते हैं या चलो यह कार चलाएं, तो लेट्स ड्राइव दिस कार। आओ इससे इस बारे में बात करते हैं, आओ उससे इस बारे में बात करते हैं, लेट्स टॉक हिम अबाउट इट। लेट अस या लेट्स बोल दो। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे आओ हम देश की सेवा करें, लेट अस या लेट्स सर्व द कंट्री। आओ हम पिक्चर इकट्ठे देखने चलें, लेट्स गो टू सी अ मूवी टुगेदर। आओ हम थोड़ी कॉफ़ी पी लें, लेट्स गेट सम कॉफ़ी। आओ हम मतभेद एक तरफ करें और नई शुरुआत करें, लेट्स पुट आवर डिफरेंसेस असाइड एंड मेक अ न्यू स्टार्ट। हम कल तक का इंतज़ार करें, लेट्स वेट अंटिल टुमारो। चलो हम उसकी सेहत के बारे में पूछें, कम ऑन या लेट्स इंक्वायर अबाउट हिज हेल्थ। अब हम विषय बदलें, लेट्स चेंज द सब्जेक्ट नाउ। आओ तुम्हारे बेटे की सगाई की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट योर सन्स एंगेजमेंट। हम उस झगड़े में शामिल ना हों, लेट्स नॉट इन्वॉल्व इन हिज क्वेरल। हम रोड पर ना चलें, लेट्स नॉट वॉक ऑन द रोड। आओ बाईं ओर चलें, लेट्स कीप टू द लेफ्ट। ये सभी सेंटेंसेस लेट अस से शुरुआत हो रहे हैं। इसका मतलब है ये सजेशन दे रहे हैं, भाई चलो ऐसा करें, चलो ऐसा करें, चलो ऐसा ना करें। यदि ना करने की बात हो तो लेट्स के बाद नॉट लगा दो। अब सेकंड टाइप देख लेते हैं। लेट का अर्थ होता है ना दो, नी दो, ने दो। जैसे मैं कहूँ, अभी तो आपने सीखा सजेशन के बारे में, अब आप किसी को कोई काम करने दे रहे हैं या नहीं करने दे रहे हैं, इनके बारे में भी सीख लेते हैं। मतलब लेट का सेकेंड टाइप। इसका जो फॉर्मूला होगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब फर्स्ट आएगा, फिर अदर वर्ड्स आएंगे। हिंदी किस प्रकार से होगी, जैसे मैं कहूँ मुझे आने दो, मुझे बोलने दो, उसे जाने दो, या मुझे बोलने दीजिए। तो लेट के प्रयोग में ये यूज़ करते समय हमें ये याद रखना है कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे। जैसे मैंने कहा मुझे बोलने दीजिए या मुझे बोलने दो, तो लेट आई स्पीक नहीं होगा। लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट है आई का वो यूज़ करेंगे, लेट मी स्पीक। अगर मैं कहूँ उसे बोलने दो तो लेट हिम स्पीक। लेट ही स्पीक गलत है, क्लियर है ना। तो मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक।
तो फॉर्मूला आपने समझ लिया, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस अदर वर्ड्स। और ये सभी इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं। अभी आप इंपरेटिव सेंटेंसेस में लेट का यूज सीख रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूं लेट का, ना दो नी दो। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, जैसे मैं कहूं मुझे आराम करने दो, तो यहां पर करने दो, ना दो नी दो आया। इंग्लिश कैसे बनेगी? लेट मी टेक रेस्ट। दूसरा है अव्यन को पार्क में खेलने दो, तो लेट अव्यन प्ले इन द गार्डन। नेक्स्ट है उसे मेट्रो में सफर करने दो, लेट हिम ट्रेवल इन द मेट्रो। उनको दोबारा प्रयास करने दो, तो लगाएंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट तो देम प्लस वर्ब फर्स्ट ट्राई, और जो अदर वर्ड बचा वो लगा देंगे अगेन, तो हो जाएगा लेट देम ट्राई अगेन। मुझे तुम्हारे लिए एक ड्रिंक लाने दो, लेट मी गेट यू अ ड्रिंक। मुझे देखने दो, लेट मी सी। मुझे चलाने दो, लेट मी ड्राइव। अब मैं कहूँ रहने दो, तो बोल सकते हैं लेट इट बी। लेट इट बी, रहने दो, छोड़ो, लेट इट बी। बच्चों को अपने निर्णय लेने दो, लेट चिल्ड्रन टेक देयर डिसीजंस। नेक्स्ट है उसे रोड पर चलने दो, लेट हिम वॉक ऑन रोड। उसे गरीब लोगों की मदद करने दो, लेट हिम हेल्प द पुअर पीपल। उसे रोने मत दो। यदि नेगेटिव आ गया तो क्या करेंगे हम लोग? इसी फॉर्मूले में डू नॉट का यूज पहले कर देंगे। डू नॉट को डोंट भी बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो उसे रोने मत दो, डू नॉट लेट हर वीप। डोंट लेट हर वीप, ये भी सही है। उसे पार्क में मत खेलने दो, डोंट लेट हिम प्ले इन दैट पार्क। उसे घर में मत आने देना, या उसे घर में मत आने दो, या उसे घर में मत आने दीजिए, ये भी अर्थ है। डू नॉट लेट हिम कम इन द हाउस, या डोंट लेट हिम कम इन द हाउस। नेक्स्ट है उन्हें सच मत देखने दो, तो डू नॉट लेट देम सी द ट्रुथ। तो यहां पे आप ये समझ सकते हैं कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट, ये है फॉर्मूला हमारा। इंपरेटिव के अलावा प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में और मॉडल वर्ब के साथ, इन सभी के साथ लेट का यूज होता है। उसकी हिंदी अलग अलग होती है, लेकिन अर्थ वही होता है, कोई कार्य करने देना। जैसे मैं कहूं मैं तुम्हें सोने देता हूं, तो याद रखिए लेट की हिंदी क्या है? कोई काम करने देना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, और ये लेट का यूज एज ए वर्ब होगा। जैसे मैं कहूं मैं तुम्हें सोने देता हूं, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? आई लेट यू स्लीप। मैंने आपको बताया ना, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट, ये याद रखना है आपको। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट। अब एक और एग्जांपल है, जैसे मैं कहूं राम मुझे सोने देता है, तो रूल के अनुसार इंग्लिश बनेगी राम लेट्स मी स्लीप। लेट में एस क्यों लगाया भाई? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे गो में गोज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वैसे ही लेट में एस लगा दो, क्योंकि लेट का यूज मेन वर्ब की तरह हो रहा है। अब इसको ही निगेटिव में देख लें। यदि मैं कहूं राम मुझे नहीं सोने देता है, तो कैसे बनेगा? राम डज नॉट लेट मी स्लीप। समझ में आ रहा ना? अभी और एग्जाम्पल्स दूंगा आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो अभी मैं प्रेजेंट के ही बारे में बात करूंगा ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर, फिर कैन के साथ या और भी मॉडल्स के साथ आपको ये यूज़ बताते हैं। तो अभी आप क्या समझ रहे हैं प्रेजेंट में? जैसे मैं कहूँ यह लड़का मुझे पढ़ने नहीं देता है, यह लड़का मुझे पढ़ने नहीं देता है। या मेरे पिताजी मुझे बाहर नहीं जाने देते हैं। भाई कोरोना चल रहा है, तो मेरे पिताजी मुझे बाहर नहीं जाने देते हैं। इंग्लिश कैसे बनेगी? यह लड़का मुझे पढ़ने नहीं देता है। दिस बॉय निगेटिव है तो डज नॉट। फॉर्मूला अपना क्या है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट। तो दिस बॉय डज नॉट लेट मी रीड। मेरे पिताजी मुझे बाहर नहीं जाने देते हैं। तो माय फादर डज नॉट लेट मी गो आउट ऑफ द हाउस। मतलब मेरे पिताजी मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते हैं। माय फादर डज नॉट लेट मी गो आउट ऑफ द हाउस। ठीक है ना?
तो प्रेजेंट में आपने क्या सीखा? यदि मैं कहूँ यह लड़का मुझे पढ़ने नहीं देता है, मेरे पिताजी मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते हैं, तुम्हारा मित्र मुझे सोने नहीं देता है, तुम मुझे अंग्रेजी नहीं बोलने देते हो, अर्थात तुम मुझे अलाउ नहीं करते हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, ये काम मुझे नहीं करने देते हो। लेट का अर्थ मैंने क्या बताया? करने देना। इंग्लिश कैसे बनेगी? तुम्हारा मित्र मुझे सोने नहीं देता है, तो योर फ्रेंड डज नॉट लेट मी स्लीप। योर फ्रेंड सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। योर फ्रेंड डज नॉट लेट मी स्लीप। दूसरा है तुम मुझे अंग्रेजी नहीं बोलने देते हो, तो यू डू नॉट, यहाँ यू प्लूरल है तो यू के साथ डू, यू डू नॉट लेट मी स्पीक इन इंग्लिश, यू डोंट लेट मी स्पीक इन इंग्लिश। सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझिए कि लेट एक वर्ब की तरह यूज हो रही है, चाहे डू नॉट हो, चाहे डज नॉट हो, चाहे डिड नॉट हो, चाहे इज नॉट हो, चाहे कैन नॉट हो। उसके बाद जब लेट आएगा डू डज कैन नॉट के बाद, तो जो भी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है तो फर्स्ट फॉर्म इज एम आर लगा है तो आईएनजी आती है तो लेट का लेटिंग कर देना। तो जो भी वर्ब्स आ रही है लेट के फॉर्म में वो लगा दीजिए, और लेट के बाद जो वर्ब आएगी सेकेंडरी वर्ब, वो हमेशा वर्ब फर्स्ट ही होगी। तो लेट प्लस ऑब्जेक्टिव फॉर्म प्लस वर्ब फर्स्ट। अब लेट का लेटिंग भी हो सकता है कॉन्टिन्यूस में, है ना। चलिए तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं सभी एग्जाम्पल्स कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में ले लूँ, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का देख लेते हैं। जैसे मैं कहूँ मेरा भाई मुझे पढ़ने देता है, तो माई ब्रदर लेट्स मी स्टडी। लेट में एस इसलिए लगा दी क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो वर्ब हमारी लेट है तो उसमें एस लगा दो सिंगुलर सब्जेक्ट में। निगेटिव देख लेते हैं। मेरा भाई मुझे पढ़ने नहीं देता है, माई ब्रदर डज नॉट लेट मी स्टडी। नेक्स्ट है तुम मुझे खेलने देते हो, यू लेट मी प्ले। निगेटिव है तुम मुझे खेलने नहीं देते हो, तो यू डू नॉट लेट मी प्ले। इंटरोगेटिव में है तुम रवि को खेलने क्यों देते हो, वाई डू यू लेट रवि प्ले। तुम रवि को खेलने क्यों नहीं देते हो, तो वाई डोंट यू लेट रवि प्ले। अब पास्ट इंडेफिनिट में देख लेते हैं। मेरे भाई ने मुझे पढ़ने दिया, माई ब्रदर लेट मी स्टडी। मेरे भाई ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, तो माई ब्रदर डिड नॉट लेट मी स्टडी। पास्ट है तो डिड नॉट लगा दो। नेक्स्ट है तुमने मुझे खेलने दिया, तो यू लेट मी प्ले। तुमने मुझे खेलने नहीं दिया, तो यू डिड नॉट लेट मी प्ले। फिर है तुमने रवि को खेलने क्यों दिया, तो वाई डिड यू लेट रवि प्ले। तुमने रवि को खेलने क्यों नहीं दिया, तो वाई डिडंट यू लेट रवि प्ले। पास्ट हो गया। अब फ्यूचर इंडेफिनिट देख लेते हैं। फ्यूचर में विल और शैल के साथ लेट का यूज होगा। जैसे मेरा भाई मुझे पढ़ने देगा, तो माई ब्रदर विल लेट मी स्टडी। मेरा भाई मुझे पढ़ने नहीं देगा, तो माई ब्रदर विल नॉट लेट मी स्टडी। तुम मुझे खेलने दोगे, तो यू विल लेट मी प्ले। तुम मुझे खेलने नहीं दोगे, यू विल नॉट लेट मी प्ले। तुम रवि को खेलने क्यों दोगे, वाई विल यू लेट रवि प्ले। तुम रवि को खेलने क्यों नहीं दोगे, नेगेटिव करना है इंटरोगेटिव के साथ, तो बन जाएगा वाई वॉन्ट यू लेट रवि प्ले। वॉन्ट का मतलब विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म। अब कॉन्टिन्यूस में देख लेते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। मेरा भाई मुझे पढ़ने दे रहा है, रहा है रही है मतलब वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, तो वर्ब हमारी है लेट, तो कर देंगे माई ब्रदर इज लेटिंग मी स्टडी। स्टडी में आईएनजी नहीं आएगी क्योंकि लेट में आईएनजी लगा दी है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट मैंने अभी आपको बताया। तो माई ब्रदर इज लेटिंग मी स्टडी। मेरा भाई मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है, तो माई ब्रदर इज नॉट लेटिंग मी स्टडी। तुम मुझे सोने दे रहे हो, यू आर लेटिंग मी स्लीप। तुम मुझे सोने नहीं दे रहे हो, यू आर नॉट लेटिंग मी स्लीप। तुम रवि को खेलने क्यों दे रहे हो, वाई आर यू लेटिंग रवि प्ले। तुम रवि को खेलने क्यों नहीं दे रहे हो, वाई आरंट यू लेटिंग रवि प्ले। इस प्रकार लेट में आईएनजी भी लग सकती है। जैसी हेल्पिंग वर्ब होगी उस हिसाब से लेट का फॉर्म आ जाएगा। लेट की फॉर्म्स देख लें तो लेट फर्स्ट फॉर्म है, लेट सेकेंड फॉर्म है, लेट ही थर्ड फॉर्म है। लेट में एस लगा दो तो लेट्स हो जाएगा, लेट में आईएनजी लगा दो लेटिंग। तो इस प्रकार से आपकी ये फॉर्म्स लेट लेट लेट, और वर्ब फोर्थ है लेटिंग, वर्ब फिफ्थ है लेट्स, लेट में एस लगा दो। चलो कुछ मॉडल वर्ब देख लेते हैं। मॉडल्स वर्ब जैसे कैन, कुड, शुड, इनके साथ लेट का यूज।
मैं तुम्हें अंदर जाने दे सकता हूँ, आई कैन लेट यू गो इनसाइड। मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता हूँ, आई कैन नॉट लेट यू गो इनसाइड। तुम्हें उसे जाने देना चाहिए, यू शुड लेट हिम गो। तुम्हें उसे नहीं जाने देना चाहिए, यू शुड नॉट लेट हिम गो। तो आपने इस वीडियो में लेट के कई सारे यूजेस देखे कि लेट को कैसे और कहाँ और किसके साथ यूज़ करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू एवरीवन।